नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 10वां अध्याय भक्तिभाव का कथन। सूत जी बोले, मोक्ष कामियों, अपने को जीतने वालों, उत्तम द्विजों, धर्म ज्ञानियों, साधुओं, आचार्यों, दयालुओं, सन्यासियों, वैरागियों, ज्ञानियों, आत्मनियंत्रण वाले व्यक्तियों, 3 तरह के दानियों, सत्यवादियों, निर्लोभियों, योगियों, वेदों और स्मृतियों को जानने वालों और शास्त्रों का विरोध ना करने वालों से महेश्वर प्रसन्न रहते हैं। सत्य शब्द का तात्पर्य ब्रह्म से है। जो उसे प्राप्त कर लेता है वे ब्रह्म को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। जो 10 इंद्रियों के विषयों और 8 साधनों के संबंध में न क्रुद्ध होते हैं न हर्षित होते हैं, वे आत्मजयी कहे जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहे जाते हैं, क्योंकि उनका पवित्र संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत होता है। वेदों और स्मृतियों में बताए गए विभिन्न वर्गों और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित ज्ञान, जो कि धरती और स्वर्ग में सुख का संचार करता है, को जानने वाला धर्म ज्ञानी कहलाता है। गुरु की सेवा करके ज्ञान प्राप्त करने वाला साधु कहलाता है। अपने लिए निर्दिष्ट पक्षों को करने वाला गृहस्थ भी साधु कहा जाता है। तपस्या करने वाला वानप्रस्थी भी साधु कहा जाता है। योग की साधना करने वाला सन्यासी भी यौगिक शक्तियों को प्राप्त कर लेने पर साधु कहा जाता है। इस प्रकार विभिन्न आश्रमों से संबंधित धर्म को प्राप्त करने वाला साधु कहा जाता है। व्यक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी क्रियात्मक धर्म के कारण होता है। धर्म और अधर्म 2 शब्द शुभ और अशुभ कर्मों के कारण हैं। धारण करने के अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसके विपरीत अधर्म है। गुरु के द्वारा बताया गया इष्ट को प्राप्त करने वाला मार्ग धर्म है। गुरुओं के अनुसार अधर्म वह है जो अनिष्ट की ओर ले जाता है। आचार्य उन्हें कहते हैं जो वृद्ध हो, निर्लोभी हो, आत्मवान हो, घमंड से रहित हो, स्वयं से अनुशासित हो तथा सरल हो, जो स्वयं धर्म का आचरण करता हो तथा दूसरों को धर्म में प्रेरित करे, तथा जो शास्त्रों के अर्थों को चयन करे। जो सुनकर जानने योग्य है वह श्रोत है, और जो स्मरण से जाना जाए वह स्मार्त है। वेदों से संबंधित यज्ञ श्रोत कहा जाता है और विभिन्न वर्णों और आश्रमों से संबंधित यज्ञ स्मार्त कहा जाता है। जिसने सत्य को पा लिया है और पूछे जाने पर छिपाता नहीं है वह आचार्य कहा जाता है। इस पुराण के अनुसार देखे गए तथ्य का ज्यों का त्यों बखान ही सत्य है। ब्रह्मचर्य, मौन, उपवास और सब तरह की अहिंसा ये तप है। जब व्यक्ति दूसरों से वैसा ही व्यवहार करता है जैसा अपने प्रति चाहता है, चाहे कल्याण के लिए हो या अन्य बातों के लिए, तो वह व्यवहार दया कही जाती है। व्यक्ति जो कुछ भी न्यायोचित तरीके से अर्जित करता है और जिसको सबसे अधिक चाहता हो, उसे उपयुक्त गुणी व्यक्ति को दान देना चाहिए। दान कनिष्ठ, श्रेष्ठ और मध्यम 3 प्रकार का होता है। करुणा के कारण सभी प्राणियों को देना मध्यम दान है। श्रुति और स्मृतियों के द्वारा निर्धारित अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार आचरण करना धर्म है। जो अन्य व्यक्तियों के अनुशासित जीवन से टकराव नहीं पैदा करता वही धर्म उत्तम है। माया के कर्म फल का त्याग करने वाला शिवात्मा कहा जाता है। जो सभी तरह के राग का त्याग करे उसे योगी कहते हैं। जो हर समय इंद्रिय सुखों के खतरों के बारे में सोचता रहता है और विषयों का अत्यधिक दबाव होने के बाद भी उनसे विरक्त रहता है, उसे आत्मनियंत्रित कहते हैं। पूर्ण नियंत्रण का लक्षण इंद्रियां सक्रिय होते हुए भी संयम रहता है। विरक्त व्यक्ति कभी अनिष्ट होने पर व्याकुल नहीं होता और ना ही इष्ट होने पर आनंदित होता है। किए गए या ना किए गए कर्मों के फलों का त्याग ही संन्यास कहा जाता है। सुख और दुख दोनों का परित्याग न्यास कहा जाता है।
सभी निर्मित वस्तुएं चाहे व्यक्त हो या अव्यक्त अचेतन है। चेतन और अचेतन का भेद ही पूर्ण ज्ञान है। भगवान शिव निसंदेह उन लोगों पर कृपा करते हैं जो पूर्ण ज्ञानी होते हैं। धर्म भी ऐसा ही करते हैं। किंतु मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। जो प्रभु शिव के प्रति भक्ति रखता है वह निसंदेह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। प्रभु शिव सभी तरह के कष्टों का निवारण करते हैं और उस पर भी प्रसन्न होते हैं। जो पूरी तरह से कुशल योगी नहीं हैं, पूर्ण ज्ञानी, वेदों का अध्ययन, देवों को आहुतियाँ, ध्यान, यज्ञ, तप, दान और वेदों का अध्ययन, ये सभी प्रभु शिव की भक्ति में योगदान करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, भक्ति का फल सहस्त्रों चांद्रायनों, सैकड़ों प्रजापत्यों, महीनों के उपवासों और शुभ अनुष्ठानों के बराबर होता है। जिनमें प्रभु के प्रति भक्ति में कमी होती है वे पर्वतों की गुफाओं में गिरते हैं और कर्मों का फल भोगते हैं। भक्त अपने भक्ति भाव से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इसमें संदेह नहीं है कि भक्त के दर्शन मात्र से साधारण मनुष्य भी स्वर्गिक सुखों का अधिकारी हो जाता है। तो भक्त का तो कहना ही क्या, भक्ति के द्वारा ही ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवतागण और मुनिगण अपनी स्थिति को सदृढ़ रखते हुए शक्ति और सौभाग्य प्राप्त करते रहते हैं। हे ब्राह्मणों, ये शब्द प्रभु ने अविमुक्त क्षेत्र में वाराणसी में कहे थे जब वे देवी उमा के साथ बैठे थे। देवी ने पूछा, हे प्रभु, आपको कैसे प्राप्त किया जा सकता है या आपकी कैसे आराधना की जा सकती है, तप से, ज्ञान से या योग से? सूत जी बोले, उनके शब्दों को सुनकर उनके पूर्ण चंद्र की तरह के मुख की ओर देखते हुए अर्धचंद्र को आभूषण की तरह धारण करने वाले प्रभु अट्ठास करके हंसे और उसे याद किया जो कि हिमालय की पत्नी मैना ने कहा था जब उनकी पुत्री वहां आवश्यकता से अधिक देर तक रुकी थी। प्रभु बोले, हे भद्रे, हे लीलावती, अब जबकि तुम्हें निवास के लिए एक सुंदर नगर मिल गया है तो क्या तुम भूल गई हो कि निवास के संबंध में तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या आदेश दिए थे? ए जिज्ञासुओं, इसके पहले ब्रह्मा ने भी मुझसे इसी प्रकार प्रश्न किए थे। ए श्वेतवर्णे, श्वेत कल्प में ब्रह्मा ने मुझे भी सदोजात के रूप में देखा, रक्त कल्प में मुझे वामदेव के रूप में लाल रंग में देखा, पीत कल्प में मुझे पीले रंग में तत्पुरुष के रूप में देखा, अघोर कल्प में काले रंग में ईश्वर के रूप में देखा, विश्वरूप कल्प में बहुरंगी ईशान के रूप में देखा। तब इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, पितामह उवाच, हे वाम, हे तत्पुरुष, हे अघोर, हे असधोजात, हे महेश्वर, हे देवादिदेव, आपको मैंने गायत्री के साथ देखा है। हे प्रभु, आपको कौन और किस प्रकार वश में कर सकता है? हे करुणा पुंज, आपका ध्यान कहाँ पर किया जा सकता है? आपके लिए यह सर्वथा उचित होगा कि आप इसका निवारण कर दें। श्री भगवान बोले, तब मैंने ब्रह्मा से कहा, हे कमल से उत्पन्न, मुझे श्रद्धा के द्वारा ही वशीभूत किया जा सकता है। मेरा ध्यान लिंग पर ही किया जा सकता है जिसे तुमने और विष्णु ने सागर में देखा है। मेरी पूजा द्विजों के द्वारा ही की जा सकती है और पंचमुखी के रूप में और पंचाक्षर मंत्र के द्वारा की जा सकती है। हे अंडोत्पन्न, तुम अब तक अपनी भक्ति के द्वारा ही मुझे देखते रहते हो। उन्होंने मुझसे अपने अंदर और भक्ति भावना भरने की प्रार्थना की जो मैंने खुशी से मान ली। हे देवी, उस बढ़ी हुई भक्ति से उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने हृदय में देखा। मैं घोषित करता हूँ, केवल श्रद्धा से मुझे वश में किया जा सकता है। हे हिमालय की पुत्री, मुझे वास्तव में उसी रूप में देखा जा सकता है और मेरी आराधना लिंग रूप में श्रद्धावान द्विजों द्वारा ही की जा सकती है। श्रद्धा परम सूक्ष्म धर्म है। श्रद्धा ही ज्ञान और तप है। श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है और श्रद्धा से ही मुझे देखा जा सकता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।